हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद दोबारा मैं चैनल पर आया हूँ। आप सभी को पता होगा कुछ घटना हो गई थी, उस घटना के बाद अभी दोबारा से मैं एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने चैनल पर। और इस दौरान जहाँ पर मेरे साथ घटना हुई थी और आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए तो स्पेशली आप लोगों को धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी नई वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ, जिस वीडियो को अभी हम शूट करने के लिए आए हैं। ये वीडियो जैसे हमने चैनल स्टार्ट किया था, हम गांव के दादा खेड़ा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। एक बार दोबारा से हमारी एक नई शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में हम आज आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं हमारे गांव के डेरे में। हमारे नाथ श्री हैं, जो नाथ पंथ के बाबा जी हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम पहुंचे हैं, जहां पर हमारे गांव का हर एक व्यक्ति, गांव की 36 जात और हमारे गांव की ही नहीं बल्कि कई गाँव की 36 जात का ये एक तीर्थ स्थल है हमारा, जो यहाँ पर आता है, पूजा करता है। यूँ समझो कि हमारे जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए एक बार दोस्तों, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। हमारा जो गांव में आसन है, आसन बोलते हैं, कई गांव में डेरा भी बोलते हैं। मैं इसको पूरा आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहना। आइए आ जाओ दोस्तों। आप लोगों ने देख लिया, ये मेन गेट है और इस मेन गेट में देखो, यहाँ पर अंदर आते ही देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन गेट है जो इतना हमेशा खुला रहता है। जब बाबा जी को कहीं जाना होता है या गाड़ियाँ निकालनी होती है तब ये पूरा गेट खुलता है। अदरवाइज ये पूरा इतना है, वो पूरा खुला रहता है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर आते ही हम आपको दिखाते हैं। भाई देखो, यहाँ पर अंदर आते ही ये शीशे की पूरी देखो नक्काशी कितनी गजब कर रखी है, हर जगह शीशा। ये बाबा शब्दाई नाथ जी के दर्शन होते हैं यहाँ पर आते ही। यहाँ पर बाबा जी की फोटो है, देखो कितनी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है ना। और ये देखो पत्थरों पे जो नक्काशी है पूरे हमारे आसन में, पूरे आसन में आप देखते रहना। वीडियो में शायद मैं कहीं भूल जाऊं, लेकिन आपको ध्यान करना है। पूरा का पूरा आसन बढ़िया अच्छे पत्थरों के साथ बनाया गया है। और ये पत्थर स्पेशल राजस्थान से बाबा बलकाई नाथ जी ने मंगवाए थे। तो इन पर जो नक्काशी है ना, ये ध्यान रखना आप, कितना गजब लगता है। ये दोनों साइड से पूरा गजब बनाया हुआ है। ये देखो, ये मेन गेट है, ऊपर से फूलों के साथ भी बनाए हुए हैं। देखो फूल भी बनाए हुए हैं। ये मेन गेट है, पूरा ऊपर देख सकते हो आप। देखो ऊपर दो छोटे छोटे गुंबज बने हुए हैं। तो ये हमारे गांव का आसन है भाई। ये जो एंट्री करते हैं वो गेट है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इस साइड आप तीन भवन देख सकते हो। ये बड़ा भवन है, हॉल है, जहाँ पर बाबा करमाई नाथ जी, सुखमाई नाथ जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले मूर्तियों के दर्शन करवाता हूँ, बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाबा जी की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पर बाबा जी की गाड़ियाँ खड़ी होती है। आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले भवन तो बाद में देखना, पहले आप बाबा जी के दर्शन कर लो। आ जाओ, मेरे साथ रहना। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बाबा जी बैठते थे भाई। यहाँ पर बाबा बलकाई नाथ जी बैठते थे। देखिए यहाँ पर चारों तरफ देखो, बाबा बलकाई नाथ जी और बाबा जताई नाथ जी की फोटो देखिए, कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया फोटो लगी है ना। ये पेंट की हुई है, मतलब वैसे फोटो खींची हुई नहीं है, पेंट के साथ बनाई हुई है। चलो आ जाओ, मैं आपको पहले ना ये भवन तो बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ। देख लो पूरा आसन कितना गजब। ये देखो गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर रसोई है हमारे आसन की। देखिए पूरा आप देख सकते हो कितना गजब बनाया हुआ है। नक्काशी तो मतलब आप देख सकते हो कितना गजब हुआ है। एक मिनट इधर आओ भाई, ये देखो कितनी बढ़िया चित्रकारी यहाँ पर की गई है। ये पूरा पत्थर राजस्थान से आया हुआ है। आ जाओ बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। आ जाओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में जो मेन धूना है, बाबा जी का जो मेन धूना है वो यहाँ पर है। बाबा लुदाई नाथ जी का धूना है, जहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर दान पात्र पे लिखा है, श्री श्री 108 बाबा लुदाई नाथ जी महाराज। ये जो मेन धूना है बाबा लुदाई नाथ जी का धूना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा ये जो होल है ना,
ये पूरा भवन बनाया गया है, पूरा पूरा पत्थर से बनाया गया है और इतनी गजब की चित्रकारी आपको दिखाता रहूँगा मैं, आप देखते रहिए। जैसे ये स्तंभ है, इस स्तंभ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। आ जाइए इधर देखिए, पहले तो आप अच्छे से बाबा जी के दर्शन कर लो। भाई कैमरामैन को बोलता हूँ मैं, एक बार नज़दीक आके बाबा जी के दर्शन करवाओ, पूरा धूना दिखाओ। आ जाओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर जितने भी ये जगह बनाई हुई है ना, मतलब इनको गुंबज बोलते हैं। जैसे ऊपर जहाँ पर कबूतर बैठे हैं वहाँ पर गुंबज बोलते हैं। मंदिर टाइप में इसीलिए बनाई गई हैं। अलग अलग प्रकार की हर साल मूर्तियाँ आती हैं, ये कहीं से भी आती हैं या फिर बाबा जी बनवाते हैं। जो अभी बाबा जी हैं वैसे ही जैसे भोलेनाथ जी की मूर्तियाँ बनवाई गई हैं, महादेव जी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर रखी गई हैं, ऐसे ही हर एक में मूर्तियाँ स्थापित होंगी, हर एक में। जैसे यहाँ पर काली माता जी की हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण जी की हैं। ठीक है, आ जाओ। ये देखो पूरा भवन देखो, आप ऊपर से नीचे तक पूरा भवन देखो कितना गजब बनाया गया है। ये हमारे इस आसन को बनाने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति थे। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका पूरे गांव पे जो दया थी, उसके कारण वो बना था। आइए मैं उसके दर्शन करवाता हूँ आपको।
दोस्तों ये हैं हमारे बाबा बलकाई नाथ जी, जो 2018 में चोला छोड़ गए थे। और इन बाबा जी की मेहनत लगन से ये पूरा डेरा बना है। जो डेरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी मेहनत सिर्फ बाबा बलकाई नाथ जी ने की है। इतने मतलब ऐसे व्यक्ति थे बाबा जी, ऐसे संत थे, इतनी अच्छी सोच के संत थे। मतलब कभी भी उन्होंने मंदिर के लिए कभी कोई काम रुकने नहीं दिया। गांव में, गुहांड में, हर जगह बात चलती थी कि बाबा बड़ौदा के आश्रम में बाबा जी हैं जो कभी चेजी बंद नहीं करते, मतलब जो चिंटी होती है वो कभी बंद नहीं होती। ये काम था हमारे गांव के आश्रम में, और उसी मेहनत का फल है कि आज हम इतना बड़ा भवन, हरियाणा का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा डेरा है दोस्तों हमारे गांव का। इससे बड़ा डेरा है अबोर गांव में बाबा मस्तनाथ जी का डेरा है। जो ये बाबा जी का जो डेरा है, ये हरियाणा का, पूरे हरियाणा का दूसरे नंबर का डेरा है। जो तीर्थ स्थान रहते हैं वो अलग होती हैं, जैसे पांडु पिंडारा है, रामराय है, या फिर बाबा लदाना है, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन जो एक नॉर्मल डेरा होता है ना, डेरा, वो डेरा हरियाणा का दूसरा नंबर का डेरा है हमारा। देखो यहाँ पर भी वैसे ही भगवान विष्णु की, नारायण जी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर राम दरबार जी भी हैं, यहाँ पर बजरंगबली की मूर्तियाँ भी। भाई ये बजरंग मूर्ति जितनी भी, मतलब जब से हम देख रहे हैं ना, बजरंगबली जी की ये मूर्ति जरूर स्थापित है यहाँ पर, बड़ी संभाल के रखी गई है। पहले यहाँ पर खुला होता था ये, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भैरवनाथ जी, गोरखनाथ जी। अच्छा दोस्तों, जैसे हम गोगा जी जारवीर को मानते हैं, नाथ पंथ के चेले थे गोगा जी जारवीर, क्योंकि गोरखनाथ जी के चेले थे, और यहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो बाबा जी जैसे ददरेवा भी जाते थे। हमारे गांव में आप लोगों ने नीला मंदिर भी देखा, कितना बढ़िया बनाया हुआ है। उसी की तरह सोच रखते हुए बाबा जी ने यहाँ पर भी मूर्ति स्थापित की है गोगा जी जारवीर की। गोगा जी जारवीर के साथ साथ में देखो छोटी मूर्तियाँ जो नाथ पंथ की हैं, ये हर जगह स्थापित की गई है। उसके बाद दोस्तों हमारे गांव में जैसे सावन होता है, सावन में सभी गांव में कावड़ लेके आते हैं कावड़िए। अब कावड़ लेके आते हैं तो कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे, या फिर हमारे उस पे गुफा वाले मंदिर पे भी जाते थे। आप लोगों ने देखा भी होगा। अब पूरे गांव में से करीबन 150-200 व्यक्ति अगर कावड़ लेके आएंगे, एक मंदिर पे कितनी भीड़ हो जाएगी। बाबा जी ने वो भी, बाबा बलकाई नाथ जी ने वो भी ध्यान रखते हुए हमारे आश्रम में शिवलिंग को स्थापित किया। हर हर महादेव। बाबा जी ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया। अब गांव के लड़के यहाँ पर भी कावड़ चढ़ा सकते हैं, गंगा जल लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा था कि बाबा लुधाई नाथ जी की मूर्ति देखी थी, आपने धूणा देख लिया था। तो दोस्तों वैसे ही मतलब ये जगह बहुत पुरानी है। जब से मैं देख रहा हूँ ना, तब से ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर बाबा जी का धूणा था। ये मेरी देखने में भी है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक जाड़ हुआ करती, जाड़ तो समझते हो आपने, पेड़ होता था एक जिस पे पील लगती थी। पील तो हमने नहीं देखी, लेकिन जाड़ पे खेले भी हैं, सब कुछ किया है। मतलब जोड़ पे भी हुआ करती, आपने वैसे प्लाटों में भी लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर होती थी जाड़, जहाँ पे ये स्तंभ है ना, इसके उस साइड में जाड़ होती थी। और ये बाबा जी की मूर्ति तो अब नहीं आ गई, पहले दूसरी मूर्ति थी। वैसे ही बाबा लुधाई नाथ जी के दर्शन आपने कर लिए हैं, तो मैं अब आपको बाबा सबदाई नाथ जी के दर्शन करवाता हूँ। आइए। ये दोस्तों हमारे बाबा सबदाई नाथ जी, और इनके साथ में नाथ पंथ की और भी मूर्तियां हैं, आप देख सकते हो। आपने ये पूरा हॉल देख लिया दोस्तों, पूरा का पूरा देख लिया है। अब आप देखो कितना गजब बनाया गया है, ये पूरा हॉल देख लीजिए। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, यहीं से बिल्कुल कोने में खड़ा हूँ मैं। अब कोने में खड़ा होकर आप देख सकते हैं कितना गजब बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा पत्थर से निर्मित है। चलो मैं आपको बाबा लुधाई नाथ जी के ऊपर जो गुंबज है वो भी दिखाता हूँ। पूरा पूरा उसी पत्थर का बनाया है, लाल पत्थर जो होता है उसी पत्थर से हमारा ये आश्रम बनाया गया है, पूरा भवन बनाया गया है। देखिए यहाँ से गुंबज देखिए ऊपर। जब भी हवन होता है, गांव के लोग या सौमणि लगाते हैं, जो भी करते हैं, यहीं पे हवन किया जाता है
बाबा जी के चरणों में बैठ के सामने ही। आदेश। चलो भाई, आपने ये बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं। अब उसके बाद मैं उधर जो बाबा जी की मूर्तियां हैं या फिर भवन है वो भी मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उस भवन से पहले मैं आपको बाबा जी के दर्शन करवाऊंगा। उधर बाबा करमाई नाथ जी, बाबा सुखमाई नाथ जी, सबकी मूर्तियां हैं, वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने बाबा जी के दर्शन कर लिए। उसी प्रकार से मैं आपने जो पहला दिखाया था उधर भवन, उस भवन को एक बार दिखा दूँगा। कैमरामैन को बोलता हूँ पूरा एक बार भवन दिखा, फिर आपको बाबा जी के, माता रानी के फिर दर्शन करावांगे। आपने देख लिया भवन? आ जाओ, अब आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूँ माता रानी के, जहाँ पर पूरा गांव नवरात्रों में पूजा करने के लिए आता है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो माता रानी के, सभी माता रानियों की मूर्ति है यहाँ पर विद नेम। जैसे माता रानी की मूर्ति है तो नीचे सिद्धिरात्रि लिखा है, कालरात्रि, सभी माता, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, सभी माताओं के नाम के साथ मूर्तियाँ लगी हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम पूजा करते हैं। ये माता, ऊपर भी देख सकते हो आप कैसा भवन बना। मतलब मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ भगवान के दर्शन करवाना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मेरा गांव बड़ौदा जो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, उस गांव में मंदिर कितने अच्छे बनाए गए हैं, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, मूर्तियाँ तो आपके पास भी होंगी, आप आजकल फ़ोन में भी देख सकते हो, आपके गाँव में भी मंदिर होंगे, लेकिन ऐसा मंदिर अगर कहीं मिले तो ज़रूर बताना दोस्तों, मैं आऊँगा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, कमेंट करते रहना, बार बार आ जाओ, मैं आपको आगे बाबा जी के दर्शन भी करवाता हूँ। जब माता रानी के दर्शन करने के बाद आपने, जिनका डेरा बोला जाता है, जिनका नाम हर गांव में गूंजा हुआ है, उन बाबा करमाई नाथ जी और बाबा सुखमाई नाथ जी के आपको दर्शन करवाता हूँ।
चलो, ये जो भवन आपने पहले देखा था, हाँ देश शॉप जी, ये वही भवन है। बाहर से कुछ और था, अभी अंदर से कुछ और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर एंट्री करते हैं, हम गणेश जी के दर्शन करते हैं। शुभ काम में कहते हैं गणेश जी होने चाहिए। आ जाओ, आप मेरे साथ आते रहो और मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ये भवन है ना, स्पेशल भवन है। बाबा बलकाई नाथ जी ने बहुत ही रीझों के साथ, मतलब बड़े शौक के साथ ये भवन ऐसा गजब सजाया है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो शीशे की नक्काशी हो रखी है, चित्रकारी हो रखी है, बहुत ही गजब है। किसी गांव में ऐसा इतना बड़ा हॉल और ऐसे नहीं मिलेगा। देखो, सभी बाबाओं के, नाथ पंथ की सभी की फोटोज यहाँ पर शीशे की बनवा के लगवाई हुई हैं। यहाँ पर देखिए बाबा गोरखनाथ जी हैं। मैं आपको पहले इन्हीं बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ। जैसे बाबा संतोषनाथ जी हैं, श्री सत्यनाथ जी हैं, उदयनाथ जी, आदिनाथ जी, गोरखनाथ जी, मस्तेंद्र नाथ जी, सोरंगी नाथ जी। तो ऐसे सभी नाथ पंथ की सभी की फोटोज यहाँ पर शीशे की बनवा के लगाई हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शीशे की बनवा के लगाई हुई हैं। और जिन बाबा जी का मैं नाम बोल रहा था, आपको बता रहा था कि उनका हर जगह मतलब नाम है, गूंजा हुआ है। ये गांव जिनका बोला जाता है, ये डेरा जिनका बोला जाता है, और जिनका डेरा दूसरा चंद्रावड़ में है। आप लोगों ने देखा होगा दूसरा डेरा चंद्रावड़ में। मैंने 2 वीडियो डाल रखी हैं। अगर किसी को नहीं मिली है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाबा करमाई नाथ जी, बड़ी कहावतें सुनी हैं, बड़ी बातें सुनी हैं गांव के बुजुर्गों से, बड़े शानों से। तो इन सब की मतलब बाबा करमाई नाथ जी के बारे में बहुत सारी कहावतें सुनी हैं। इतनी कहावतें सुनी हैं, मतलब एक अजूबा लगते हैं कि भाई हाँ, उस टाइम में एक अजूबा थे, और सही में थे। जिस हिसाब से एक आदमी बोले तो मान ले झूठ, लेकिन ये तो पूरा गांव बोल रहा है। गांव यानी ग्वांड बोल रहा है कि बाबा जी ने ये काम किए। तो उस हिसाब से हमारे तो सबसे बड़े भगवान यही है। गांव में कोई भी काम शुरू हो, किसी की शादी हो, कोई शुभ कार्य हो, घर का मुहूर्त हो, बच्चे के जन्म पे कुछ मतलब काम कर रहे हैं, सबसे पहले बाबा करमाई नाथ जी, बाबा सुखमाई नाथ जी को याद किया जाता है। बाबा रोशनाई नाथ जी, फोटो देखिए आप। गांव के लोग ये बोलते हैं जो ये फोटोज हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही थे। थोड़ा बहुत फर्क तो फोटो में होता ही है, लेकिन बिल्कुल सेम। मतलब अब देख सकते हो कि जो बाबा बलकाई नाथ जी थे, उन्होंने कितना ध्यान करके, कितनी स्टडी, उनको मतलब कितना रीड किया होगा, और उस रीड के बाद उनकी फ़ोटो बनवाई है। आ जाओ, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बाबा करमाई नाथ जी, बाबा सुखमाई नाथ जी मैं दर्शन करवा देता हूँ। आ जाइए। बाबा जी, ये बाबा करमाई नाथ जी हैं। यहाँ पर जो फोटो देख रहे हो आप, बाबा करमाई नाथ जी की फ़ोटो है, बाबा सुखमाई नाथ जी की, बाबा रोशनाई नाथ जी की। ये अभी 2018 में, नहीं 19 में हुआ था फंक्शन, या 2020 में, यस 2020 में, 2020 में 14, 15, 16 फरवरी का जो फंक्शन था, उस टाइम बाबा जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। उसकी वीडियो दोस्तों मैं ये पूरी वीडियो के बाद मैं वो वीडियो डालूंगा। मेरे पास है 2020 की। हमारा चैनल तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो पूरा संग्रह मैंने करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरा शौक है वीडियो बनाने का, पहले ही था, इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो उस पूरा जो मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें हेलीकॉप्टर से हमारे डेरे पे और इस बाबा करमाई नाथ, बाबा सुखमाई नाथ जी की पावन धरती पे पूरे गांव के ऊपर फूल बरसाए गए थे। और इतना बड़ा प्रोग्राम था कि मतलब पूरे हरियाणा ही नहीं, राजस्थान से भी लोग आए हुए थे, यूपी से भी लोग आए हुए थे। मैंने खुद उनको देखा है, वो बता रहे थे कि हम वहाँ से आए हैं, हम वहाँ से आए हैं। मैंने खुद उनको देखा है, मैं उनसे मिला हूँ। तो दोस्तों वो फंक्शन की वीडियो मैं इन वीडियोज़ के बाद में डालूंगा, तो तब तक आप बाबा जी के दर्शन कीजिए। आपने ये भवन देख लिया कितना गजब है। इसके बाद अभी जहाँ पर हम छोटे छोटे थे, बोलते हैं कि 9 नाथ की फ़ोटो रखी रहती थी, या फिर दूसरे नाथ पंथ की थी, सभी बाबाओं की मूर्ति थी। तो उन लोगों के भी मैं बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ आपको। आ जाइए एक बार, क्योंकि ये जो भवन है ना,
इस भवन से बाहर निकलकर हम उधर जाते हैं जहाँ से गेट है उस साइड है, और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर बाबा जी की मूर्ति है। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो हमारे गांव का भवन कितना गजब है, मतलब पूरा जोर लगा के पूरे गांव ने और बाबा बलकाई नाथ जी ने ये पूरा भवन बनवाया था। आ जाओ मैं एक बार बाबा जी के दर्शन करवा देता हूँ आपको। आदेश बाबा जी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप बाबा जी की, ये बोलते हैं यहाँ पर पहले बाबा जी समाये हुए हैं हमारे यहाँ पर। बट हमें जितना सुना है, हमने जितना भी सुना है, जितनी बातें गांव में सुनी है या फिर अपने बुज़ुर्गों से सुनी है, बड़ों से सुनी है, हम तो यही जानते हैं। ये तो बाबा बलकाई नाथ जी ने इतना मतलब वो बना दिया है, गुंबज वगैरह ऊपर से पूरा रख के एक अच्छा फ़ोटो रखने का फ्रेम लगा लीजिए आप, इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बना दिया। पहले तो ना यहाँ पर छोटे छोटे होते थे, मतलब जैसे इतने इतने से, और हम छोटे छोटे बच्चे थे यूँ हाथ लगाते थे, जय बाबा जी जय बाबा जी, यूँ भागते रहते थे। थोड़ा मतलब श्रद्धा भी है, और उस टाइम तो मजाक था, बच्चे थे, हमें क्या पता था कि यहाँ पर ये धरती इतनी पावन धरती है कि जहाँ पर हमने जन्म लिया है। आ जाओ। आदेश बाबा जी। ये बाबा जी हमारे बाबा बलकाई नाथ जी के गुरु भाई थे, और बड़े शांत स्वभाव के बाबा जी थे। ये भी बाबा बलकाई नाथ जी से कुछ दिन पहले ही चौड़ा छोड़ गए थे दोस्तों। चलो आइए मैं आपको भवन दिखाता हूँ। और भाई बाबा जी के नाम का जयकारा जरूर लगना चाहिए। देखो वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी दिन बाद एक बार यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा ब्रेक लग गया था, किस्मत के अनुसार थोड़ा ब्रेक लग गया था बीच में, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों बढ़िया बढ़िया जयकारे बाबा जी के नाम के पूरे जोर लगा आने दे, और वीडियो ना शेयर कर दे रही हो गला गला। तामे तामे नहीं, तारे जितने रिश्तेदार हैं, सारे यारे प्यारे हैं, सारे के सारे वीडियो देखियो, दिखाइयो, अपने रिश्तेदारियों में वीडियो भेजियो। जिसने नहीं देखा देखो हमारा गांव का आसन है कैसा है। अगर पूरे हरियाणा में ऐसा कोई आसन मिल जाए तो, सिर्फ तीर्थ धाम को छोड़कर सिर्फ जो डेरा होता है ना, ऐसा अगर कहीं भी पूरे हरियाणा में मिल जाए तो ये हरियाणा का दूसरे नंबर का डेरा है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, कमेंट करना, लाइक तो मुझे पता है आप लोग करते ही रहते हो। वैसे भी मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मतलब कंपटीशन होगा एक लाइक के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक दो। 1000 लाइक आप लोग करोगे तो आप कैसे करोगे, कमेंट छोड़ दो। मैं कमेंट का कोई कंपटीशन नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ लाइक का कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गाँव के आसन की बात है। ये 1998 में बनाया था, जो ये भवन आपको दिख रहा है ना, 1998 में पूरा बना दिया था। ये वाला बाद में बना था, ये वाला जो मेन गेट था यहाँ पर पूरे 1998 में। ऊपर देखो लिखा ना बलकाई नाथ, तो ये पहले बनाया गया था। उस टाइम मतलब इतनी कारीगरी नहीं थी, उसके बाद ये पूरा पत्थर के साथ बनाया गया है। आप लोगों ने भवन देख लिया है। भवन की अभी जो बाकी वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है दोस्तों, और इतनी लंबी वीडियो में शायद आप लोग भी बोर हो जाओगे। अभी तो आप लोगों ने दर्शन किए हैं बाबा जी के, उसके बाद जो भवन है वो देखना अभी बाकी है। तो दर्शन कर रहे हैं, आपने दर्शन देख लिए हैं और दर्शन कर लिए हैं बाबा जी के। तो उसके बाद अब चलते हैं दूसरी वीडियो के लिए, और दूसरी वीडियो में आपको पूरा भवन और बाबा जी के जो बाबा जताई नाथ जी महाराज हैं उनके दर्शन करवाऊंगा मैं। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट करना, लाइक करना। लाइक 1000 होना चाहिए, मतलब 1000 लाइक मेरे को चाहिए इस वीडियो पे स्पेशल, क्योंकि ये हमारे लिए तो सौरभ की वीडियो है ये। बाकी आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।